यादव दरोगा ने एक लोधी मार्केट मालिक और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी है और उसके साथ इतनी अभद्रता की कि शायद ये खबर नेशनल मीडिया में आ चुकी है। पुलिस ने मारा पीटा, खींचते हुए उसको चौकी ले गए और जब इससे भी दरोगा की आत्मा को शांति नहीं मिली तो दरोगा ने उस व्यक्ति से थूक के चटवाया। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं लोधी एक्टिविस्ट और मैं हूं श्याम सिंह लोधी राजपूत। साथियों नमस्कार, जयवंती जय भारत। तो साथियों, मैं जब भी कोई वीडियो डालता हूं तो लोग कहते हैं कि आप जातवाद की बात करते हो, आप जातवाद फैलाते हो। मैंने कहा मैं कभी भी जाति की बात नहीं करता हूं, लेकिन अगर हाँ, मैं जिस जाति से आता हूं, मैं जिस जाति का प्रतिनिधित्व करता हूं या जिस जाति की मैं बात रखता हूं, अगर उस जात के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है, कोई अन्याय हो रहा है, कोई दुराचार हो रहा है, तो उस बात को मैं कह रहा हूँ तो ये जातवाद नहीं है। आप अपनी जाति की बात को कहिए। आपके जाति के साथ के अगर कहीं पे अन्याय हो रहा है, कहीं अत्याचार हो रहा है, कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप उस बात को कहिए। और आप कहते नहीं है तो आप समझ लो आप जाति के साथ नहीं खड़े। मैं अपने जाति की बात करता हूँ क्योंकि हमारे जाति के लोग इतने पिछड़े हैं, उन्हें मालूम नहीं है। कई लोग तो मुझे पे क्वेश्चन दाग देते हैं कि आपको इतनी परेशानी कि आप अपना दाल रोटी कमाइए, खाइए और इन पचड़ों में मत पड़िए। तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई तुम अपना पचड़ा बचा के रखो। तोरा आगरा में कलाल खेड़िया एक यादव दरोगा ने एक लोधी मार्केट मालिक और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी है और उसके साथ इतनी अभद्रता की कि शायद ये खबर नेशनल मीडिया में आ चुकी है कि भाई व्यक्ति के साथ पुलिस ने अभद्रता की, पुलिस ने मारा पीटा, खींचते हुए उसको चौकी ले गए और जब इससे भी दरोगा की आत्मा को शांति नहीं मिली तो दरोगा ने उस व्यक्ति से थूक के चटवाया और राजीनामा पे दस्तखत करवाया कि मेरे साथ पुलिस ने कोई अभद्रता नहीं की है, सिर्फ कुछ जानकारी पाने के लिए मुझे चौकी लेके आए थे। लेकिन घर पहुंचा और ये वीडियो वायरल हुआ, घर जाके वो पहुंचा, उसकी आत्मा उसको कचोटने लगी तो उसने घर वालों से कहा कि मुझसे थूक के चटवाया गया है। तो बताओ, अगर वो यादव था, जबकि यादव वो भी पिछड़ी जाति से है, लोधी राजपूत भी पिछड़ी जाति से है, तो उस पिछड़ी जाति के व्यक्ति ने इस पिछड़ी जाति के व्यक्ति के साथ कितना बुरा बर्ताव किया है कि शायद उस व्यक्ति की जिंदगी और मौत में पता ही नहीं वो जिंदा है कि मरा है। तो जातिवाद कौन नहीं फैला रहा है? जातवाद ब्राह्मण नहीं फैला रहा है, ठाकुर नहीं फैला रहा है। जातवाद पिछड़ी जातियां फैलाते हैं और एक दूसरे का शोषण करती हैं। तो जब तक ये ना कहा जाए कि जब तक पिछड़ी जातियां अपने ही पिछड़े भाइयों के साथ जाति अत्याचार बराबर करना बंद नहीं करेंगे, तब तक कोई भी पिछड़ी जाति चाहे जितना विकास कर ले, चाहे जितना प्रोग्रेस कर ले, वो एक दूसरे का शोषण तो कर सकते हैं लेकिन कभी अगड़ा नहीं बन सकते हैं। अच्छा, जब किसी जाति के ऊपर अत्याचार होता है, अन्याचार होता है, उस जाति के मान सम्मान का बलात्कार होता है और अगर उस जाति का व्यक्ति बात को ऊपर उठाता है कि भाई गलत हुआ है और ऐसे कृत्य करने वाले लोगों को सजा मिलनी चाहिए, तो लोग कहते हैं कि आप जातिवाद फैला रहे हैं। अब आगरा की जो घटना हुई है, अगर किसी यादव के मुंह थूक के चटवा दिया गया होता तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक तख्ता पलट हो गया होता। लेकिन तो लोधी लंगड़ है, इनमें खुद ही यूनिटी नहीं है, इनके हजारों महासभाएं चलती हैं, इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको खुद तेल लगाने की फुर्सत ही नहीं है, वो तेल ही लगाते रहते हैं, कभी लखनऊ, कभी हैदराबाद, कभी देहरादून, कभी पंजाब। तो साथियों, बात ये है कि ये समाज खुद अपने दयनीय स्थिति के लिए जिम्मेदार है और जहाँ तक इनके जो मठाधीश हैं, मठाधीश के अलावा जो आम जनता है वो बहुत बड़ी इसकी प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि वो आम जनता सारी गलतियां करती है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में हो, चाहे सपा में हो, चाहे बसपा में हो, चाहे कांग्रेस में हो, उन किसी भी ठेकेदार ने, जितने भी ठेकेदार हैं, बड़े बड़े माफिया है समाज के वोटों की, वोट देने के, वोट दिलाने के, किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है, ना किसी ने पोस्ट किया, हाँ इक्का दुक्का छोड़ के। तो ये हालात है इस लोधी राजपूत समाज की। अच्छा, कुछ लोग बहरूपीय लोग कुछ आते हैं, पोस्ट पे कहेंगे आप तो जातवाद करते हो, तो पहले किसी को थूक के चटवाओ, फिर वो बात ना कहे तो हमें बताना। तो साथियों, जातवाद नहीं है। अगर किसी व्यक्ति की बात या किसी समाज में कहीं अगर अत्याचार अनाचार हो रहा है और हम जैसे नवयुवा अगर बात उठा रहे तो उसमें गलत क्या है? तुम भी अपनी उठाओ, उसमें क्या बुराई है? हम तो कहते खूब झंडा उचाको।
लेकिन हमारे समाज के जो सबसे बड़े बड़े जो नपुंसक लोग हैं वो इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। वो अपनी राजनीति की रोटियां सिर्फ सेकना जानते हैं, इसके अलावा उनका कोई कार्य नहीं है और ना ही वो इसमें कुछ संज्ञान लेंगे। हाँ, अंदर अंदर चुपचाप कुछ भी करते रहे, क्योंकि उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने पार्टी के खिलाफ, पार्टी गाइडलाइन के खिलाफ जाके कुछ बोल सके। आपको वीडियो कैसा लगता है हमारा कमेंट्स करके बताएं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें कि क्या ये जो लोधी राजपूत समाज के साथ ये बहुत दयनीय स्थिति आ गई, बहुत घटनाएं हो रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है।